नमस्ते आप सबों का मैथ एंड साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग दशम का प्रथम अध्याय मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत श्लोक को पढ़ने का जो नियम है, आप लोग उस नियम के अनुसार पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लोग को लगता है कि श्लोक पढ़ ही नहीं पाएंगे तो याद कैसे होगा। तो श्लोक इस हिसाब से पढ़ना है कि आप आसानी से पढ़े भी, आपको पढ़ने में आनंद भी आए, आपको मन भी लगेगा कि नहीं हम भी श्लोक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं और उसका व्याख्या भी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो नियम बतलाया गया श्लोकों को पढ़ने का वो होता है श्रवण, फिर वाचन, फिर लेखन, तब संभाषण। अभी मैं इस श्लोक को जो आपके सामने दिया गया है इसको पढ़ने का काम करूँगा, तो आप उसको सावधानी पूर्वक सुनेंगे। जब आप मेरे द्वारा पढ़े गए श्लोक को सुन पाएंगे तब आप फिर उसको बोलने का प्रयास करेंगे। श्रवण के बाद वाचन, अपने मन ही मन उसको बोलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम बोलते हैं या आपको लगता है कि आप हमसे भी अच्छे बोल सकते हैं तो आप फिर उसको बोलने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास किताब भी होगा, नहीं तो यहाँ से भी आप देख करके वीडियो को रोक करके वहाँ से लिख सकते हैं। लिख लेने के बाद फिर अपने मित्रों के बीच इसी श्लोक पे संभाषण जब आप कर पाते हैं तो आपका श्लोक कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर तो हिंदी बतला ही दिया जाएगा, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और फिर इसका अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। तो पहला श्लोक जो है इसको हम पहले एक एक शब्द को लेते हैं ताकि आप लोग को भी पढ़ने में आसानी हो, आप लोग भी इसको आसानी से पढ़ पाएँ। पहले सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पहला श्लोक जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। एक एक शब्द को पहले आसानी से, नहीं तो इसका भी संधि विच्छेद भी आप करके किताब में दिया हुआ रहता है, वहाँ से और छोटा करके इसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। और जब आप एक दो बार अभ्यास करते हैं तब इस श्लोक को जो अच्छे ढंग से गा करके अच्छे से पढ़ पाइएगा तो आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा और सुनने वालों को भी लगेगा कि नहीं ये श्लोक का उच्चारण हो रहा है और हम श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब जैसे देखिए फिर इसी श्लोक को पढ़ते हैं दूसरे तरीके से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो इसी प्रकार से जो है श्लोक को पढ़ना है। और अगर आपका आवाज़ और सुंदर होता है तो और आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ कहीं पे श्लोक का उच्चारण जो है किन्हीं विद्वानों के द्वारा किया जा रहा है, अच्छे संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। और पहले इससे पिछले वर्ग के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया और रिजल्ट तो आप लोगों ने देखा ही होगा कितना अच्छा यहाँ का रहा। और संस्कृत विषय का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे कोचिंग के बच्चों ने देने का काम किया है। तो आप लोग भी इसी अनुसार अगर तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आपका भी अच्छा अंक प्राप्त होगा। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताने जा रहा हूँ। इसका हिंदी जब आप जानेंगे तो और अच्छा लगेगा हाँ कितनी ज्ञानवर्धक बातें संस्कृत में बताई जाती है और आप इसका अनुसरण करेंगे तो ज्ञानवान भी बनेंगे, विद्वान भी बनेंगे। क्योंकि शिक्षा का असली मायने तभी होता है जब हम उसको अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में लाने का काम करते हैं। सिर्फ लिख लेने और याद कर लेने मात्र से ही नहीं होता, उसको अपने जीवन में लाना पड़ता है। तो यह श्लोक जो है ये कहता है कि भगवान सूर्य से, पूषण जो है यहाँ पे लिखा हुआ पूषण जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो भगवान सूर्य जो कि प्रकाश के देवता हैं उनको संबोधित करते हुए यह श्लोक बताता है कि हे सूर्य, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय मतलब होता है सोने के पात्र से ढका हुआ है। मुख जो है सत्य का मुख जो अपीत मतलब ढका हुआ है, सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। अब स्वाभाविक है जब वो ढका हुआ रहेगा तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, तो यही बतलाने का काम कर रहे हैं कि यह सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और हम सूर्य से, पूषण जो है सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप जो है उस ढक्कन को हटा दें ताकि हम सत्य और धर्म को देख सके, दृष्ट है, ताकि हमको भी सत्य और धर्म का ज्ञान प्राप्त हो सके। अब आप अगर इसको अच्छे से जानना चाहते हैं एक वाक्य में तो इसको अच्छे से जानेंगे। इस श्लोक का हिंदी इस प्रकार से होगा कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, आप उस ढक्कन को हटा दें
ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो हैं वो प्रकाश के देवता हैं, वो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करने का काम करते हैं, चाहे वो अज्ञानता का अंधकार हो या कोई भी अंधकार हो, तो वो हमको अंधकार से दूर होना है, तो सत्य और धर्म को जान पाना है, सत्य का जो ज्ञान होता है वो हमको जान पाना है। तो उसके लिए हम यह उपनिषद से लिया गया श्लोक है, यह ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है। तो इस श्लोक को हम लोग अभी जानने का काम किए हैं। अगर इसमें आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और वहाँ पर आपका जो भी कमेंट रहेगा हम जरूर प्रयास करेंगे कि कमेंट में आपको और अच्छे से समझा पाएँ। यहाँ अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा और इस प्रकार से होना चाहिए, तो कमेंट में आप अपने सुझाव को अवश्य ही डालें। तो ये हमारा पहला श्लोक है। अब हम दूसरा श्लोक जाने। चलिए, अब यह दूसरा श्लोक वही मंगलम पाठ का प्रथम अध्याय वर्ग दशम का है। इसको अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ किस प्रकार से पढ़ना है, तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनोरणीयाण महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। तो इसको फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे, और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट में आप अवश्य देंगे, मैं उसको वहाँ पे आपको और क्लियर करने का काम करूँगा। तो इसको फिर से मैं पढ़ता हूँ, सावधानी पूर्वक सुने। अनोरणीयाण महतो महीयाण आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। इस प्रकार से इस श्लोक को पढ़ना है। और यह जो 4 पंक्ति में लिखे श्लोक होते हैं, इसको तो आप और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, इसको गीत गा के भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको भी पढ़ने में आनंद आए और लोगों को सुनने में भी आनंद आए, लगे कि हाँ श्लोक का उच्चारण हो रहा है, कोई श्लोक यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, इसको गीत गा के भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यह जो है यह श्लोक का थोड़ा सा हम लोग पहले अर्थ जान लेते हैं कि आखिर यह कहता क्या है। यह दूसरा श्लोक जो है मंगलम पाठ का, ये कट उपनिषद से लिया गया है। ये जितने भी मंगलम पाठ में श्लोक दिए गए वो सभी उपनिषदों के श्लोक हैं। और हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति में उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, जो आपको याद रखने 108 उपनिषद हैं। उसी में से एक उपनिषद कट है उपनिषद है जिसका कि यह श्लोक दिया गया है। तो कहता है अनोरणीयान महतो महीयान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। अब यह श्लोक का अर्थ हम लोग जानेंगे। कहता है कि अनोरणीयान महतो महीयान, मतलब अनु से भी छोटा, छोटा से भी जितना छोटा है, और बड़ा से भी बड़ा, विशाल से भी विशाल, सभी प्राणियों के हृदय में जो है आत्मा निवास करता है। जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो चींटी है, उससे भी छोटा कोई जीव है तो वहाँ भी आत्मा निवास करता है, और कोई पहाड़ से भी बड़ा जीव है तो सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा निवास करता है, वो गुप्त रूप से निवास करता है। और जो भी लोग कर्तव्य बंधन से रहित होकर शोक रहित हो जाते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई शोक नहीं रहती है, कोई चिंता नहीं रहती है, वो धातु प्रसादन, वो ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमाओं को जान पाते हैं, उनको आत्मा का ज्ञान हो पाता। आत्मा है मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर है, लेकिन हम लोग आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कारण क्या है? हम लोग किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं। तो जब हम लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं, तो हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो पाता है। यही कठ उपनिषद जो है आत्मा के बारे में बतलाता हुआ दूसरा श्लोक है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में अवश्य डालें, मैं वहाँ आपको और बताने का काम करूँगा। धन्यवाद। आज के लिए बस यही 2 श्लोक रहने देते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे इस YouTube चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको संस्कृत का भी पूरा वीडियो आज से लगातार उपलब्ध हो पाएगा। संस्कृत विषय का भी पूरा श्लोक और जितने भी पाठ्यक्रम हैं, पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। आप अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।